ये वो इंसान थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। गिने चुने लोग थे, उस दिन अपने पास कोई साधन नहीं थे। बेटे शोर ना करो भाई, शोर ना करो। तो कोई संसाधन नहीं थे कुछ भी, फिर भी इन्होंने अंग्रेजों की जंजीरों को, उनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस टाइम 1 पैसा जजिया टैक्स लगा था, उसके खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले ये मेरे पिताजी थे। और वो जो लड़ाई इतनी चरम सीमा पर चलेगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस लड़ाई के आगाज हुआ और जिससे अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और इनको जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। जो तशद्दुद वो कर सकते थे पूरी जान से तो मारा नहीं, कसर कोई छोटी नहीं। घर को बर्बाद कर दिया, जमीनें कुड़ कर ली गई, नीलाम कर दी गई, सब कुछ हुआ, बर्बाद कर दिया गया, लेकिन ये पीछे झुकने का काम नहीं किया। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई याद आपको याद हो, अक्सर वो आपको बताते हो, कहते हो पुराने अंग्रेजों का टाइम का कोई किस्सा है, ऐसी कोई किस्सा ये है, दादी जी मेरी बताती थी। एक बार घर में खाना बन रहा था, शाम का टाइम था, रोटी खाने के लिए सब बैठे थे। उस टाइम इतना बर्बाद हो चुके थे, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। उन्होंने, अंग्रेज गवर्नमेंट ने आके अटैक किया भी यहाँ बाबा जी घर पे हैं, लेकिन ये थे नहीं। उन्होंने, और तो कुछ हुआ नहीं, उस खाने के अंदर मिट्टी मिला दी, ये जाओ भागो, और ठुड्डे मारे। मेरी दादी जी को भी उन्होंने मारने का काम किया। तो ये बहुत किस्से हैं ऐसे, तो हजारों किस्से हैं। घोड़े दौड़ाए गए, इनके घोड़ों के पीछे बांध के घसीटा गया इनको। जब वो एक लाहौर के पास जामन कस्बा पड़ता है, उस कस्बे के अंदर इन्होंने फटाफट इनको घेर के एक टेम्परेरी जेल बना के, वो 4 तारों की, उसके अंदर करंट छोड़ के इनको वहीं कैद कर लिया। जो 10 दिन तक भूखे प्यासे वहीं रखा गया इनको, उसके बाद लाहौर जेल में डाल दी गई। तो लास्ट समय कैसा बीता है? लास्ट समय इनका खुराक अच्छी थी, स्वाभिमानी थे, दिल दरिया था इनका, जो इनका दिन अच्छे बीत गए, शारीरिक तौर पे मजबूत थे। और अब लास्ट में इनको सिर्फ 4 दिन पहले एक हल्का सा अटैक आया था। इनको लेके सपरा हॉस्पिटल में डॉक्टर भारत भूषण है। मेरे दादाजी और नाना जी दोनों फ्रीडम फाइटर रहे हैं। दोनों की जो शादी मेरे पिताजी की और माता जी की हुई है, दोनों एक ही जेल में थे, वहीं उन्होंने फैसला करके इनकी शादी कर दी। और दोनों, वो भी आज़ादी के दीवाने थे। मेरे दादाजी को, नाना जी को जलियांवाले बाग में गोली लगी थी, और दादाजी ने पहला तिरंगा अमृतसर के अंदर ऊंचा पुल होता है, एक पुल है वहाँ, आजकल तो बहुत बड़ी बिल्डिंगें बन गई, उससे जो रेलवे का पुल था उसका ऊंचा पुल ही कहते थे। पहला तिरंगा झंडा जलाने वाले मेरे दादाजी जथेदार खेम सिंह थे, उन्होंने लगा था। उसके बाद मेरे पिताजी इसी लहर में कूद गए और उन्होंने भी वही काम किया जो मेरे दादाजी ने किया। ये हरियाणा या भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ सम्मानित जो है आपके पिताजी को किया गया? आज हरियाणा गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है, आपके सामने सारी ऑफिस राज्य की सम्मान दिया है इनको पूर्ण रूप से। और इनको सम्मानित पेंशन भी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है, जो बार बार इनको जिस धरती पे हम खड़े हैं, ये भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये 12-12 एकड़ जमीन दी थी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके जमीनें खरीद ली गई। सर क्या कहना चाहिए? मैं डॉक्टर किताब सिंह पूनिया, डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर हूँ। मुझे बड़ा महसूस होता है कि आज हमारी देश की आज़ादी दिलाने वाले एक शख्सियत अपना सफ़र पूरा किया है उन्होंने। भाई कुलबीर मेरे साथ पढ़ते थे कॉलेज के अंदर। आज मुझे दूसरा बाप मेरा विदा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। इतने दिलदार, इतने मजबूत, हमें कई बार नहीं बैठा के बातें करते थे, अब बेटा आप लोग है नहीं साफ जिंदगी जीना और यारी दोस्ती को कभी मत छोड़ना। हिंदुस्तान की जो आवाम या जनता आज ये इतने खुशहाल सांस ले रही है, इतने खुशहाल ये खेत हैं, ये सिर्फ इन्हीं की बदौलत है।
परंतु मुझे बड़ा खेद होता है कि सरकारों ने जिन्होंने असली आज़ादी दिलाई उन परिवारों का को विशेष रूप से मतलब इनका सरकार में भागीदारी होनी चाहिए थी, चाहे ताया जी हों, चाहे भगत सिंह के हों, चाहे सुखदेव जी के हों, चाहे हमारे दूसरे सुभाष जी के परिवार हों, उन परिवारों को विशेष रूप से देख रेख करनी चाहिए थी। हाँ, समय अनुसार कुछ की है, परंतु मैं उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि असली आज़ादी तो इन्हीं लोगों ने हमें दिलाई है और वर्तमान में जो चला हुआ है ये सभी इन्हीं की देन है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस महान आत्मा को अपने उचित जगह सम्मान दें और अपने चरणों में अच्छी तरह से समायोजित करें और इनके दुआएं हुए जितने हमारे उपदेश हैं जो इनकी की हुई है, हम निसंदेह इनके दिए हुए उपदेशों को मद्देनजर रखते हुए आगे अपने समाज की सेवा करेंगे और भाईचारे को बनाए रखेंगे और देश की सेवा करेंगे। जय। हर गरीब समाज की संस्था का फैसला करते थे। हमें अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी परमात्मा के कोई और किसी का नहीं चलता। जब किसी की होनी आती है हमें तो परमात्मा से यही अरदास है कि परमात्मा अपने कर्मों में उनको निवास बख्शे और बस उनको परिवार को पीछे सहानुभूति कर। उनका बहुत बढ़िया स्वभाव था, बहुत मेलजोल के आदमी थे। जो भी घर में आ गया खुश ही गया, कमी क्यों नहीं गया। तो आपका नाम बता दीजिए। कुलविंदर सिंह, हेल्थ इंस्पेक्टर, रिटायर्ड हेल्थ इंस्पेक्टर। का स्वभाव था बात सिंह जी का, और क्या कुछ रहा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस तरह से आप सीखते भाग रहे? मैं एक्स सर्विसमैन कैप्टन देविंदर सिंह बीड़ बबरान का रहने वाला हूं। आज हमारे गांव को बहुत ही ज़्यादा लाश हुआ। हमारे स्वतंत्रता सेनानी सरदार बाज सिंह, जिन्होंने मूवमेंट आंदोलन के अंदर और 1948 के अंदर भारत छोड़ो के अंदर बहुत ही भाग लिया। ये एक बहुत ही समाज सेवकी थी और गरीबों पर प्रति ये बहुत ही अच्छे थे। और आज इनके जाने के बाद पूरी दुनिया आंसू बहा रही है। इनके बारे यहाँ पर लोगों का बहुत ही इन्होंने भला किया, हर एक आदमी को बड़ा अच्छा समझते थे। और आज बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच में रह गए। इनकी उम्र लगभग 100 साल के लगभग है और इन्होंने अपने हाथों से बहुत ही दान पुण्य किया है। आज हमें बहुत दुख है। लेकिन और कुछ। आपका नाम? कैप्टन देविंदर सिंह, बीड़ बबरान। जाता था, बहुत काफी हौसला था, डोलता ही नहीं था। अभी भी 2 किले दूर पछाण कर लेता, रुके मार ले, चाय पी लो, पानी पी लो आता था। तो बहुत बढ़िया खर्चा करने वाला आदमी था, पार्टी में पीछे हटने वाला नहीं था। पहले दिन से दिल बहुत ज्यादा अंधी धन्यवाद। तो स्वतंत्रता आज़ादी से पहले इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, हाँ। तो किस तरह कभी बताते हो आपको भी? ये हल्का ही था। यदि जब कैद हुए ना लड़ाई में, ये छोटे थे, मतलब जब अंदर ही जेल के अंदर गए, मतलब कितने साल वो बताते हो? ये मतलब सारे थोड़े साल का था, मतलब छोटा था। 16 साल के थे। इनकी उम्र लगभग 15-16 साल थी 1947 से पहले 1942 के अंदर, और उसके बाद 1948 के अंदर इन्होंने देश के लिए बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई लड़ी है और हर एक काम के आगे थे। और भारत सरकार ने इन्होंने तकरीबन 12.5 एकड़ जमीन अलाट की है, जो कि आज हमारे ग्रामवासियों को पूरी ये जमीन मिली हुई है। मेरा नाम जगदीश रावत, गांव तलवंडी राणा। मेरा खेत पड़ोस है इनके साथ। काफी सालों से बचपन से इनको जानते हैं। अच्छे समाज सेवी के आदमी है, हर चीज में भाग लिया करते हैं। हमारे तो ये स्वतंत्रता सेनानी शायद लास्ट ही हो गए सार का। एक पिछले साल गुजर गया था, 2 थे, तो अब तो शायद हमारे सामने तो ये इनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे आदमी है, काफी मेल जोड़ के आदमी है। हम तो बचपन से इनको देखते थे। इस देश की आज़ादी में जिन वीरों ने अपना योगदान दिया, जिस वजह से आज हम सुख की सांस ले रहे हैं, उनमें से एक मात्र हिसार के निवासी, जो कि एक हमारे को एक बड़ी इनसे प्रेरणा मिलती थी, श्री बाज सिंह जी। और ये आज नहीं रहे, आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हर साल इन्हें सम्मानित किया जाता है प्रशासन के द्वारा भी, और इससे पहले 2 साल पहले भी हमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष जब थी, तो हमने भी इनको कांग्रेस भवन में सम्मानित किया था। इन्हें हमें प्रशस्ति पत्र, शॉल
और मोमेंटो वगैरह दे करके हमने इनको सम्मानित किया था। मैं कहता हूँ ऐसे महान हस्तियों को तो सम्मानित करके सम्मानित करने वालों को ही सम्मान मिलता है। कहाँ बचे हैं हमारे देश के योद्धा जिन्होंने 1947 की लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी हमारे देश में कई युद्ध हुए, उनमें भी ये शामिल रहे। ये महान हस्तियाँ, इनसे हमको प्रेरणा मिलती है, समाज को प्रेरणा मिलती है, हमारे देश के जवानों को प्रेरणा मिलती है। असली योद्धा तो यही है जिनकी वजह से आज हम किस तरह से आज देश का संविधान, और सबसे बड़ी हम ये मानते हैं कि कल स्वतंत्र हमारा गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी। कल के दिन हमारा जो कि संविधान लागू हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक जो सुंदर सा संविधान दिया, उसी दिन कल के दिन ही ये परमपिता परमात्मा को लीन हो गए, इन्होंने अपने प्राण त्यागे। देखो ऐसे महान योद्धा, दिन भी ऐसा कि हमारा प्रतंत्र जो हमारा देश, जिस दिन हमारा गणतंत्र हुए हम, उस दिन इन्होंने प्राण त्यागे। आज इनका अंतिम संस्कार यहाँ बीड़ बबरान के यहाँ खेत में इनका जो इन्होंने संस्थान यहाँ इनका बनेगा, और यहाँ पूरा प्रशासन ने भी यहाँ राजकीय सम्मान के साथ यहाँ सलामी दे करके यहाँ इनको आज अंतिम विदाई दी गई। और सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हजारों की संख्या में आज इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ लोग उपस्थित हैं। मुझे तो कम से कम बड़ा ही, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पिछले दिनों मैंने भी और पार्टी की तरफ से बहन कुमारी शैलजा जी की तरफ से इनको सम्मानित करने का जो सुअवसर मिला। एक्सपायर हो गया, 2 बेटे हैं, एक बेटा यहाँ इनके साथ रहता था। ये एक परिवार जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, बहुत हमें बड़ा अच्छा आज ये महसूस हो रहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी को हम एक अंतिम विदाई दे रहे हैं। इस बात की भी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम उनके शरीक हुए। ये मानते हैं स्वतंत्रता सेनानी आज और बहुत ही इन्होंने जो है अपने जीवन में संघर्ष किया है, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी। आज हमारे एक ही जिले के अंदर स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने लड़ाई बहुत बढ़िया ढंग से लड़ी थी। मैं अक्सर 1991 में आता था इनके पास है, तो बताते थे हर जगह इनका योगदान रहा है। आज देश के जो महान सपूत थे स्वतंत्रता सेनानी सरदार बाज सिंह को, उनको सच नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को सहन शक्ति दे। और इसी विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कृषि में बहुत बड़ा योगदान था इनका। खेती ये खुद करते थे, मैं जब भी आता था तो खेती में काम करते थे। उन्हें मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। प्रशासन की तरफ से हाजिर हुए और श्रद्धांजलि दी गई। स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश के प्रति इनका बहुत योगदान था। तो एक तरह से हिसार के लिए गौरव भी थे कि इन्होंने, बिल्कुल हिसार के लिए बिल्कुल गौरव थे जी। और ऐसे ऐसे जो व्यक्ति हैं बहुत कम होते हैं। इन्होंने वजह से हम आज जो आज़ादी का सांस ले रहे हैं, हमें सुबह पता लगा कि हमारे माननीय स्वतंत्रता सेनानी श्री गुरुबाज सिंह जी नहीं रहे, तो बड़ा दुख हुआ। और हम प्रशासन की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं ग्राम शिव सत्य कुमार और हमारे ये अधिकारी श्री जगदीश चंद्र जी पहुंचे हैं। तो अभी उनकी अंत्येष्टि हो चुकी है और सभी लोग अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्हीं की वजह है कि ये ऐसे वीर बहुत कम पैदा होते हैं जो देश के लिए अपनी जान देते हैं। मैं दादाजी के पोतों के साथ पढ़ा हूँ, यहाँ मेरा खूब आना जाना रहा है। मेरा पास में गांव है जुगलान, मेरा नाम दौड़ू बदारा है। तो दादाजी के अंदर हमने लास्ट तक देखा कि युवा जैसा जोश था। वो कोई नहीं पुते वो जुगी अगल हमेशा ये हौसला दिया करते। तो बड़े आज भी मतलब इतने फुर्तीले रहे हैं और बच्चों के साथ भी खेलने की वो देते थे। यहाँ हमारे जो बीड़ बपरान और जुगलान दोनों गाँव की कभी नामी ग्रामी टीम हुई कबड्डी की, तो ये दादाजी का उनमें बहुत योगदान रहता था। खेले भी हैं और आज भी मतलब अभी जो बुढ़ापा का जो दौर था, अभी इनके अंदर ऐसा जोश था कि युवा के अंदर बात करते थे। वो कभी ये नहीं था कि पुत ऐसे हो जाएगा झुक के चलो, नहीं सीना तान के चलो। इस टाइप का जोश इनके अंदर आज भी देखते थे। 90 साल से भी ऊपर चले गए हैं, लेकिन आज भी जैसे कि युवा के साथ बैठे हैं, इस हौसले से बात करते थे, हमेशा इतना हौसला देते थे। आज हम सबको बड़ी क्षति हुई है इस चीज की। सर कितने बड़ी क्षति मानते हैं देश के लिए और हरियाणा के लिए आप? निसंदेह भारतवर्ष के लिए बहुत ही क्षति का दिन कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलबीर सिंह जी के पिता जो स्वतंत्रता सेनानी रहे सरदार बाज सिंह जी का आज निधन हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
जिन लोगों ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से आज हम खुली हवा में, हमारे नौजवान, हमारे देशवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनमें से एक ऐसी पुण्य आत्मा जिन्होंने अपने जीवन में हमें खुली हवा लेने का सौभाग्य प्राप्त करवाया, ऐसी आत्मा का आज हमसे जुड़ा हुआ, वो आज परमपिता परमात्मा वाहिगुरु जी की शरण में गए हैं। मैं वाहिगुरु जी परमपिता परमात्मा जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। जैसा कि बहुत बड़ी जो है क्षति फिलहाल आप तस्वीरें लाइव देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने बताया कि अच्छा स्वभाव था और बेटे की बात कर लीजिए कोई